कि एरियाज़ के अंदर जो चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते थे तमाम इस दफ्तर के अंदर बैठे हुए, एरियाज़ के अंदर कोई नहीं जाता। पहले 14 इंस्पेक्टरों की टीम होती थी, पूरा टीम एरिया के अंदर बैठी रहती थी, जो यहाँ पर इंक्वायरी होती थी। आज वो सारी इंक्वायरी के नाम पे ठप करके रख दिया गया है कि जब से मोदी गवर्नमेंट सेंट्रल के अंदर आई है और जब से 4 लेबर कोड की बात की जा रही है, हायर एंड फायर की नीति की जा रही है। आज आप कई यूनियन के साथ, यूनियन प्रमुख के साथ अंदर गए थे, क्या मामला निकल के आया? क्या आप संतुष्ट हुए? वहाँ से क्या एजेंडा था और क्या अपनी मांगे वहाँ रखे? बेसिकली देखिए 13 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने 11 तारीख को प्रदर्शन का टाइम रखा था यहाँ पे, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते और कोरोना के चलते हमने सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि ओमिक्रॉन कोरोना फैल रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं करी। हर संगठन से एक प्रतिनिधि आकर के यहाँ पर मिला और गेट पे थोड़ी पहले तूतू मैं भी अधिकारियों से हुई, फिर इसमें से 5 लोगों को इन्होंने अलाउ किया और 11 तारीख को कमिश्नर से जाकर के मिला वहाँ पर। तो कमिश्नर ने कहा कि हम आपको मीटिंग रखते हैं जिसमें आप लोग आज आइए। तो आज 13 तारीख को यहाँ पर मीटिंग थी, जो यहाँ के एलसी हैं, दिल्ली का लेबर कमिश्नर, वहाँ पर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में और साथी हमारे बैठे हुए थे, उसमें मांग हुई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो 44-45 कानून था जिसको मोदी गवर्नमेंट 4 लेबर कोड में लेकर के आ रही है, उसको तो पहली बात कि दिल्ली के अंदर उसको लागू ना किया जाए, दिल्ली सरकार इसको लागू ना करे। उसमें सिर्फ एक जो बात उठी कि मिनिमम वेजेस दिल्ली में एक हेल्पर की सैलरी 15,908 रुपये है। ऐसा कोई मालिक नहीं है दिल्ली के अंदर जो ना देता हो, लेकिन वो मिलती कहाँ है? पेपरों में तमाम मैनेजमेट दे रही है, न्यूनतम वेतन दे रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दिल्ली में 5 से 7% मजदूरों को ही न्यूनतम वेतन मिलता है, बाकी 95% वर्कर ऐसे हैं जिनको न्यूनतम वेतन मिलता ही नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी बेहद बात जो मानने इस मीटिंग के अंदर हमने रखी, वो ये रखी कि एक्सीडेंटल डेथ, फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर मर रहे हैं, आग लग रही है, हाथ कट रहे हैं, पावर प्रेस के नीचे वर्कर के हाथ कट रहे हैं, आग लग रही है। दूसरी जो इसके अंदर जो वर्कर की मौत हो रही है, बॉडीज़ को ट्रेड यूनियंस के लोग, खासतौर से मैं खुद मायापुरी के अंदर, नारायणा के अंदर, कीर्तिनगर हमने बॉडीज़ खुद बरामद करवाई है, पुलिस के हवाले करवाई है, FIR भी हुई है, 304A में, 287 में भी हुई है, 120B में भी हुई है, तमाम धाराएँ सेक्शन लगी हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन में लेबर डिपार्टमेंट तो मुआवजा तय करके दिला देता है, एज के अनुसार मुआवजा, और इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर वर्कर की आयु कम है तो पैसा बढ़ता है और आयु ज़्यादा है तो पैसा नहीं बढ़ता। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब ये मामला क्रिमिनल केसेस के अंदर चला जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चला जाता है, तो वहाँ पर जाकर के सालों लग जाते हैं। अब वो प्रवासी मजदूर है, दिल्ली से 1400-1200 किलोमीटर दूर उसका घर है, और वो यहाँ से डेटों पे आना, उसकी बीवी है या चाहे बच्चा है, चाहे उसकी और फैमिली मेम्बर, उसके लिए आना बहुत मुश्किल होती है। और आने पे भी क्या होता है कि वहाँ पर भी देखा जाए तो ट्रायल जो होता है बड़ा स्लो चलता है। किसी भी मालिक को आज तक 2013 में केजरीवाल साहब दिल्ली के अंदर कैंपेन चलाए थे कि हर वर्कर को कम पैसा मिलेगा, सबकी सुरक्षा की जाएगी। 2013 से लेकर के 2022 चल रहा है, 22 का स्टार्टिंग है। दिल्ली गवर्नमेंट या लेबर डिपार्टमेंट का एक आदमी बता दे कि हाँ जी हमने इस मैनेजमेंट को जेल के अंदर डाला हो। बवाना के अंदर मरे, रानी झांसी रोड पर मरे, 40 वर्कर मरे, लेकिन हुआ क्या? फाइनली होता है कि बेल मिल जाती है, थाने से बेल मिल जाती है, जेल में जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर मालिक और मजदूर कमाए हुआ पैसे में अगर अंदर डिस्प्यूट हो जाता है और वर्कर अगर पैसा मांग ले, धक्का मुक्की हो जाए, तो क्या करता है मैनेजमेंट करती है कि 112 पे कॉल करके बुला लेती है। उल्टे पुलिस के भी डंडा खाए, मालिक का भी वहाँ पर पिटाई, मालिक भी उसको वर्कर को पिटता है। और चोरी के इल्जाम 107-51 के इल्जाम है, इवन की 307 के अंदर भी वर्कर को लगा के तिहाड़ जेल के अंदर लगा दिया जाता है। अगर उसके अंदर 7 साल की सजा है तो उसको 3 साल तो जेल के अंदर रहनी है, बेल कराने के लिए बेल भी नहीं मिल पाती है। ये सारे मामले हैं। लास्ट में लेबर कमिश्नर ने कहा है कि आपका मामला बिल्कुल ठीक है, अगर सजा होनी चाहिए, लेकिन अभी तक किसी की हुई नहीं है। तो IFTU की एक सिंपल लाइन है कि इंडस्ट्रियल डेथ के अंदर कंपनसेशन का एक सवाल है कि लॉ के अंदर कंपनसेशन मिलना चाहिए, लॉ के अंदर ये भी है कि सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा नहीं मिल रही है। इसको लेकर के IFTU ऑल दिल्ली के अंदर मैनेजमेंट के खिलाफ और फैक्ट्रियों के अंदर जो वर्करों की डेथ हुई है उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाएगी कि सज़ा श्योर करे दिल्ली सरकार उन केसों को परसू करे, जिससे कि वर्करों की जान माल की नुकसान को रुका जाए। और एक और ख़ास बात ये है कि एरियाज़ के अंदर जो चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर होते थे तमाम इस दफ्तर के अंदर बैठे हुए, एरियाज़ के अंदर कोई नहीं जाता। पहले 14 इंस्पेक्टरों की टीम होती थी, पूरा टीम एरिया के अंदर बैठी रहती थी, जो यहाँ पर इंक्वायरी होती थी। आज वो सारी इंक्वायरी के नाम पर ठप करके रख दिया गया है कि जब से
से मोदी गवर्नमेंट सेंट्रल के अंदर आई है और जब से 4 लेबर कोड की बात की जा रही है, हायर एंड फायर की नीति की जा रही है। आज कमाया हुआ वर्कर को 1 महीने के वेजेस के लिए 6-6 महीने लोअर कोर्ट के अंदर धक्के खाने पड़ते हैं। कंपनसेशन तो दूर की बात है, नौकरी के सवाल नहीं है। तो हमने इफ्टू की तरफ से एक लाइन है, चाहे वो सीवर डेथ के अंदर हो, चाहे फैक्ट्री के अंदर डेथ के अंदर हो, उस पर सज़ा मिलनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात जो एक है वो महिला कामगार है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो महिलाएं काम करती हैं, उनकी वेजेस के अंदर भी एक डिफरेंस है कि अगर पुरुष काम करता है तो उसी काम के लिए उसको 12,000 और महिला काम करती है तो उसी काम के लिए उसको 10,000 रुपये मिलता है। ये सारे सवाल है कि जो दिल्ली सरकार की जो मिनिमम वेजेस अथॉरिटी है, जो मिनिमम वेज को लागू करती है, उसको फॉलो कराने की जो मशीनरी है उसको मैनेजमेंट ने बिल्कुल पंगु बना दिया है और डिपार्टमेंट हाथ में हाथ रखा बड़ा हुआ है। बार बार कोरोना और ओमिक्रॉन के बहाना को बना करके मधुकारों के हमले पे, मजदूरों के अधिकारों पर हमले किया जा रहा है। इस हमले को लेकर के इफ्टू एक कैंपेन चलाएगी और आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हर एरियाज़ के डीएलसी को घेरेंगे, हर एरिया के डीएलसी को घेरेंगे और चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर को हमने मांग करी कि चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर को एरियाज़ के अंदर अपॉइंटमेंट किया जाए। निवेदन करता हूं कि इस खबर को सारे जगह पे इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको मजदूरों के बीच में ले जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।